जिंदगी में अकेले हो, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। कोई दोस्त भी नहीं बन रहा, कोई साथ भी नहीं है। दोस्त यह उदास होने का समय नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तभी आपको अपने आप को समझने का समय मिलता है, अपने आप को जानने का समय मिलता है, अपने आप से प्रश्न पूछने का समय मिलता है कि आखिर मैं इस जिंदगी से क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना है और क्यों करना है। और यह क्यों करना है ना, यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो अपने माँ बाप के दबाव में या फिर उनकी फैमिली में किसी ने कुछ कर लिया है, उससे इंस्पायर होकर, या फिर दोस्त ने साइंस लिया है, गर्लफ्रेंड ने साइंस लिया है, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, इसके चलते वह अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते और हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते रहते हैं और अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते। तो अगर आप भी अभी अकेले हो तो आपको भी अपने आप को वक्त देना है, अपने बारे में सोचना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने उस काम में इतने साल दे दिए हैं तो आपको वह काम कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर देगा। पर अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम के अंदर तो भी आप उस काम को करते जा रहे हो किसी दबाव के कारण, तो आपको अकेले में सोचना चाहिए और अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि तुम जो पहले कर रहे थे उसे छोड़कर अपने टैलेंट के ऊपर काम करो, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ कि आप उसी काम के साथ अपने काम को भी एज अ पार्ट टाइम करो। अगर आप स्टूडेंट हो और आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं बल्कि आपका इंटरेस्ट पेंटिंग बनाने में, तो आपको साइंस की पढ़ाई छोड़नी नहीं है, आपको उसके साथ ही रोज 1 से 2 घंटे पेंटिंग पर भी काम करना चाहिए। इससे आपकी पेंटिंग स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और फिर अगर आप साइंस के माध्यम से कोई जॉब नहीं हासिल कर पाते हो तो आपको उस पेंटिंग के माध्यम से कोई न कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, या फिर अपनी पेंटिंग बनाकर भी खुद भी बेच सकते हो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी जॉब से ज़्यादा अपने स्किल से कमाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर भी कोई स्किल है तो उसे इम्प्रूव करो। अकेले रहने का यही फायदा होता है कि आप अपने ऊपर काम कर पाते हो, क्योंकि दोस्तों के साथ तो आप दिन भर आवारा की तरह इधर उधर घुमा करोगे, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि उसके साथ आप दिन भर मोबाइल पर टाइम पास करते रहोगे। इसलिए अकेले रहना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला रहता है वही कुछ जिंदगी में कर पाता है। और अगर तुम भी किसी के साथ रह रहे हो तो तुम्हारी फील्ड का होना चाहिए, तुम्हारे ही जैसा होना चाहिए, तभी तुम्हारे और उसके विचार मैच कर पाएंगे और तुम दोनों कुछ ऐसा कर पाओगे जो बिल गेट और उनके दोस्त ने किया था। इसलिए अकेले हो तो इसे भगवान का वरदान मानो और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो।